परिवारवाद का परिभाषा प्रशांत किशोर जी अच्छा देते हैं, अपने मंच पर सुशोभित कर रहे हैं कि किस तरह हम वंशवाद का खिलाफ है। ये तो आपका प्रमाणित करता है। टिकट बेचा उस आदमी की तारीफ करते हैं, यानी कि अगर हम टिकट खरीदे हैं तो बेचने वाला जो है उससे क्यों नहीं पूछते हैं? ये डबल मुंह वाला गेम क्यों खेलते हैं? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। जदयू एमएलसी संजय सिंह ने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो केवल व्यापारी हैं। और ये भी जिस तरह से जदयू के जो नेता है, मंत्री हैं बिहार सरकार में, अशोक चौधरी, उनके ऊपर जिस तरह से प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि बेटी के लिए वो टिकट खरीदे थे, इस पर भी संजय सिंह ने बड़ी बात कह दी और कह रहे हैं कि अगर वो ये बात कह रहे हैं और अशोक चौधरी से इस तरह से बोल रहे हैं तो चिराग पासवान की फिर तारीफ कैसे कर रहे हैं? अगर उन्होंने टिकट खरीदा है तो चिराग पासवान ने टिकट बेचा भी तो है, तो फिर चिराग पासवान की वो तारीफ कैसे कर रहे हैं? पूरे तरीके से हमलावर दिखे हैं प्रशांत किशोर के ऊपर। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो वीडियो सुन लीजिए। अभी नया एक दल निकला है, जन सुराज, बहुत बड़ा दल है। हाँ, ये बहुत बड़ा नेता है, वंशवाद पर बोलते हैं। तो मैं प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहता हूं, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाए हैं उदय सिंह जी को, खुद व्यापारी हैं, मां 2 बार की सांसद, लेकिन बिहार से एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी। अब बताओ, दूसरे के परिवारवाद बुरा और अपना चाल चलन पूजा, वंशवाद की बात करते हैं। लेकिन जितने भी इनके दल में है सब वंशवाद वाली है। अब सोच लीजिए, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार को पार्टी में शामिल कर लिया, शेखी बधारते हैं ये घूम घूम के बिहार में। अरे साहब, आपको मंच पर वंश आता है तो गर्व, दूसरे को है तो परिवारवाद कहा जाता है। तो परिवारवाद का परिभाषा प्रशांत किशोर जी अच्छा देते हैं, अपने मंच पर सुशोभित कर रहे हैं कि किस तरह हम वंशवाद का खिलाफ है। ये तो आपका प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है ना। बिहार जीतने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पिछले साल 4 विधानसभा को उपचुनाव हुआ, हार का मुंह देखना पड़ा इनको। अब बताइए, हकीकत को मुंह चुराए फिर रहे हैं ना। सपना कैसे दिखाइएगा? एक तरफ कहते हैं कि लोकसभा का टिकट बेचा गया, ठीक है, यह आरोप लगाए हैं कि लोकसभा का टिकट हमारे दल के नेता ने अपने परिवार के लिए खरीदा। दूसरी ही सांस में उनको हिसाब से जिसने टिकट बेचा उस आदमी की तारीफ करते हैं, यानी कि अगर हम टिकट खरीदे हैं तो बेचने वाला जो है उससे क्यों नहीं पूछते हैं? ये डबल मुंह वाला गेम क्यों खेलते हैं? अशोक चौधरी जी को एक सम्मानित व्यक्ति है, मंत्री हैं, तुतपुंजिया नेता कहते हैं। खुद एमएलए एमएलसी चुनाव हार बैठे हैं, फिर भी खुद को बड़का नेता समझते हैं। पूरे बिहार में घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम घूम के आत्मविश्वास जगा रहे हैं कि जन सुराज में जुड़ो। 4 चुनाव हुआ, उपचुनाव में उनको पता चल गया अपना हैसियत का। पैसे से पार्टी नहीं चला सकता, पैसा का ही बात होता तब मानी अडानी भी देश का प्रधानमंत्री हो जाता। ये लगातार बिहार घूम रहे हैं। एक दलित, महादलित की बेटी सांसद बनती, उसके ऊपर आरोप लगाता है कि टिकट खरीद के दिया गया। महादलित से इनको, महादलित में जो पैदा है, इनको पेट में दर्द होता है। आईपेक इनका कंपनी है, आईपेक ये चलाते थे, खुद को बनाई है उन्होंने, उनसे भी इनको अलग कर दिया गया। और कहते हैं कि हमारा दिमाग कमाता है। उनका दिमाग इतना बढ़िया कि देश में इनके ऐसा दिमाग किसी के पास नहीं। हम लोग को 440 मतलब वोल्ट यहाँ लगा हुआ, उनको 880 जीबी का ब्रेन में है। हम लोग 440 का जीबी है, उनका 880 है जीबी।
लेकिन दिमाग की कमाई सफेद भी काली भी है। इन पैसों की उत्पत्ति घोटालों और कमीशनबाजी से ही उनसे भ्रष्टाचार मुक्त बिहार कैसे बनेगा? ये तो रावण के मुंह में रामायण सुनने जैसा है। और ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया 2015 में, कहते हैं ना बराबर। 2015 में नीतीश कुमार जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, 2005 में कहां थे? इतना ही घमंड था तो उत्तर प्रदेश में इनको मिला काम 2017 में। कांग्रेस ने 114 सीट लिया, रिजल्ट क्या हुआ? 7 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार शुरू किया, घाट रैली किया, कांग्रेस को घाट लगा दी, घाट पर भेज दिया। सब घाट रैली नहीं, घाट पर भेज दिया। उनकी स्थिति है। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। देखिए अशोक चौधरी के साथ जो मैटर चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, केस उस भी हुआ है, उसमें जिस तरह से आरोप लगाया गया है अशोक चौधरी के ऊपर, और प्रशांत किशोर साफ साफ बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए लोकसभा का टिकट खरीदा था। इसको लेकर के चिराग पासवान के साथ उनके संबंधों को लेकर के, उनके बयानों को लेकर के भी सवाल खड़ा कर दिया संजय सिंह ने, और तमाम सारी बातें जो कही है आपने, उन्होंने तमाम सारी बातें आपने सुनी है। इसी तरह तमाम अपडेट के लिए आप स्वराज पोर्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।